हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबके सम्मुख प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कविताओं की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन प्रयोगवाद के जनक के साथ साथ नई कविता के प्रणेता के रूप में भी जाने जाते हैं। आप बहुत अच्छे कथाकार, साहित्यकार और कवि के रूप में प्रख्यात हैं। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े, इस संबंध में जेल भी गए। आपका बहुमुखी व्यक्तित्व है, सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे जी की जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है, मैं भीतर जागा दाता आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है। देखिए कवि क्या कहते हैं इस कविता में, क्या उनके भाव हैं। मति माया सागर लहराया, तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया। फैन झालरदार मखमली चादर पर मचलती, किरण अप्सराए भारहीन पैरों से थिरकी। जल पर आलते की छाप छोड़ पल पल बदलती, दूर धुंधला किनारा झूम झूम आया, डगमगाया किया। मेरे भीतर जागा दाता, बोला लो ये सागर मैंने तुम्हें दिया। मति माया सागर लहराया, तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया। फैन झालरदार मखमली चादर पर मचलती, किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकी। जर पर आलते की छाप छोड़ पल पल बदलती, दूर धुंधला किनारा झूम झूम आया, डगमगाया किया। मेरे भीतर जागा दाता, बोला यह सागर मैंने तुम्हें दिया। क्या कहते हैं? मति माया का अर्थ है मदमस्त, आलते का अर्थ है गीलापन। ये प्रस्तुत अवतरण आज्ञे द्वारा रचित भीतर जागा दाता शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें सागर का प्रतीकात्मक चित्रण करते हुए हृदयगत भाव का कवि ने चित्रण किया है। क्या कहते हैं कवि अपने हृदयगत भाव का चित्रण करते हुए? समुद्र उत्ताल तरंगों से मदमस्त सा होता हुआ लहरा रहा है। यानी उत्ताल का अर्थ ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरों से मदमस्त हो रहा है, लहरा रहा है। समुद्र की उठती हुई लहरें परस्पर आपस में टकराती हैं और टकराने से एक मधुर संगीत सा निकलता है। वो ऐसा लगता है मानो तरंग रूपी पंख युक्त वीणा पर पवन ने बड़ी खुशी से भरकर एक मधुर संगीत छेड़ दिया हो। कहने का भाव यह है कि जिस तरह से तरंगों का स्वर वायु वेग से चारों ओर फैल गया है, यानी जब समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं और उनसे हवा टकराती है तो एक बहुत ही एक मधुर आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ शांत वातावरण में चारों ओर फैल गई है। समुद्र के सफ़ेद पीली फैन रूपी झालर वाली मखमली अर्थात पतली एवं सुकोमल चादर, सूर्य की किरण रूपी चादर पर सूर्य की जो मखमली और पतली सुकोमल जो समुद्र के जो फैन हैं, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं, जो कि बहुत ही कोमल है, उनको कवि ने चादर बताया है। और उन चादरों के ऊपर सूर्य की किरण रूपी अप्सराएं जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो अप्सराएं नाच रही हैं। उनके पैर एकदम भारहीन होने से मचलने लगे हैं, यानी उन अप्सराओं के पैरों में किसी प्रकार का भार नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणों का कोई वो बोझ नहीं होता है। और सागर जल पर अपनी चमकीली
गीली छाप को छोड़कर पल पल से अपना रूप बदलने लगी हैं। झाग जो है छोटे बड़े होते दिखाई दे रहे हैं, तो लगता है कि मानो ये इनके ऊपर जो सूर्य की किरणें रूपी अप्सराएं हैं वो अपनी पाँव की छाप छोड़ रही हैं। समुद्र का दूर तक दिखाई देने वाला किनारा बहुत ही धूमिल दिखाई दे रहा है। लहरों के कारण झूमता हुआ सा, हिलता डुलता सा प्रतीत होता है। उस समय सागर के लहरों की ऐसी हलचल को देखकर कवि कहता है, मेरे हृदय में ये भाव जागा है। और मैं बोला कि सागर हमें कितना सुरम्य और सुंदर परिवेश देता है, कितना खुश करता है, अतः हमें भी सागर को कुछ देना चाहिए। ये सागर, मैंने तुम्हें अपने हृदय के सुंदर भाव अर्पित किए हैं। इस तरह से इस पद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं, प्रकृति अपने उपादानों से प्राणियों को, विशेषकर मानवों को अनेक तरह से सुख प्रदान करती है। अतः कवि ने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। समुद्र के प्रति आत्मीयता का भाव कवि का व्यक्त हुआ है। इन पंक्तियों में रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और कवि का जो बिन विधान है वो प्रशंसनीय है। भाषा खड़े बोले हैं। आगे क्या कहते कवि, देखिए, हरियाली बिछ गई तराई पर, हरियाली बिछ गई तराई पर घाटी की पगडंडी लज्जाई और ओट हुई। हरियाली बिछ गई तराई पर घाटी की पगडंडी लज्जाई और ओट हुई, पर चंचला न रह सकी, फिर उझकी और झांक गई। छरहरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी आकाश के भाल पर जय तिलक आंक गई। छरहरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी आकाश के भाल पर जय तिलक आंक गई। गेहूं की हरी बालियों में से कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली फूल ज्योत्सना दीप गई। कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली फूल ज्योत्सना दीप गई। कभी लाली पोस्ते की सहसा चौंका गई, कभी लघु नीलिमा तीसी की चमका और छिप गई। मेरे भीतर जागा दाता, और मैंने फिर नीरव संकल्प किया, लो ये हरी भरी धरती, यह सवत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी। कभी लघु नीलिमा तीसी की चमकी और छिप गई। मेरे भीतर जागा दाता, और मैंने फिर नीरव संकल्प किया, लो ये हरी भरी धरती, यह सवत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी। जरा कठिन शब्द देखे। चंचला का अर्थ बिजली, छरहरे का अर्थ पतले लंबे, ज्योत्सना का अर्थ आभा चांदनी, नीरव का अर्थ चुपचाप, सवत्सा बछड़े सहित। कवि का इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार बनेगा। प्रस्तुत अवतरण आज्ञे द्वारा रचित भीतर जागा दाता कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्रकृति द्वारा धरती पर जो हरियाली फैलाई गई है उसे लक्ष्य कर अपनी हार्दिक उदारता प्रकट की है। क्या कह रहे हैं कवि, देखिए। कवि कहता है कि धरती के मैदानी भागों में हरियाली बिछ गई, घाटी की पगडंडी भी हरियाली से इतनी ज़्यादा आच्छादित हो गई है कि वह दूर से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मानो पगडंडी रूपी नवयुवती लज्जा कर एक ओट में खड़ी हो गई है, परंतु उसकी सुंदरता को देखने के लिए बिजली स्वयं को रोक नहीं सकी और वह सहसा चमक उठी। वो ऐसे लगती है जैसे उजकती हुई और उसकी ओर झांक रही हो। पतले तथा कम टहनियों वाले लंबे पेड़ पर निकली हुई नई डाली आकाश के मस्तिष्क पर जय का तिलक की तरह दिखाई देती है। यानी जो पतली और कम टहनियों वाले लंबे पेड़ हैं और उनके पेड़ पर जो निकली हुई नई डाली है, वो ऐसा लगता है आकाश के माथे पर तिलक की तरह दिखाई देती है, मानो आकाश ने अपने माथे में तिलक निकाला हो। इस तरह का प्राकृतिक परिवेश बहुत ही मनोरम और सुंदर बन गया है। इसी सिलसिले में कवि आगे कहता है, खेतों में गेहूं की हरी बालियों के आसपास कभी राई की कुछ सफ़ेद एवं कभी सरसों की पीली आभा वाले फूलों की
कांति या सुषमा या सुंदरता दिखाई देने लगी और किसी खेत में पोस्त के पुष्पों की लालिमा सहसा सबको आलोकित करने लगी है। इस प्रकार कभी छोटी छोटी तीसी या अलसी के पुष्पों की चमक दिखाई देने लगी है और वह कभी सहसा ओझल भी होती रहती है। इस प्रकार धरती पर प्राकृतिक सुंदरता एवं हरितिमा का प्रसारण देखकर कवि के हृदय में अनेक प्रकार के विचार जाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि देखिए, धरती बिना मांगे ही हमें कितना कुछ, किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से अपने आप देती है। धरती कितनी उदार भाव रखती है, कितनी उदारता है धरती के हृदय में। इसी विचार से कवि के हृदय में ये भाव जागता है कि जब धरती हमें इतना सब कुछ चुपचाप देती है तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। इसलिए मैं हरी भरी धरती को बछड़े सहित कामधेनु अर्थात मनोकामना पूरी करने वाली है गाय रूपी पवित्र भावों को अर्पित करता हूँ। कह रहे कि हे धरती, जब तुम हमें सब कुछ इतना देती हो तो मैं जो कामधेनु सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है, ऐसे ही मैं अपने सुंदर और मनोभाव को, आप पवित्र भाव को आपको अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। इस पद में धरती की उदारता को लेकर कृतज्ञता एवं उदार भावों की विवेचना की गई है। सवत्सा कामधेनु अर्थात बछड़े सहित देवताओं की गाय कथन से कवि ने पवित्र मांगलिक भावों की व्यंजना की है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं मानविक अलंकार इन पंक्तियों में देखने को मिलते हैं और ये प्रयोगवादी शैली की रचना है। देखिए अगले पद में क्या कहते हैं। आकाश भी तुम्हें दिया और यह बोर, ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कौंपले, ये दूधिया कनी से भरी बालियाँ, ये मैंने तुम्हें दी। आंकी बाकी रेखा यह, मेड़ों पर छाग छोने ये किलौलते, ये तलैया गलियारा, यह सरसों के जोड़े मौन खड़े हैं तोलते, यह रूप कमल मैंने देखा, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जो जिया सब तुम्हें दिया। प्रसंग वही है और इसकी व्याख्या देखें। हे हरी भरी धरती, तुम्हारी उदारता एवं कठोर भावना को देखकर मेरे हृदय में भी उदारता के भाव पैदा हो गए हैं। इसी से मैं तुम्हें ये विस्तृत आकाश समर्पित करता हूँ। ये आम की बोर, ये पादपों के नवीन अंकुर, ये समस्त प्रकार के रंग बिरंगे फूल और निरंतर वृद्धि करने वाली कौंपलें और अनाज की अध पकी दूध के बिंदुओं से भरी भरी बालियाँ भी तुम्हें मैं अर्पित करता हूँ। ये धरती पर पड़ी आंकी बांकी रेखाएं, खेतों की मेड़ों पर बकरी गाय के बच्चों की धमा चौकड़ी वाले दृश्य, ये तालाब, ये झाड़ियों के बीच के मार्ग तथा पानी में एकदम मौन खड़े सारस के जोड़े भी मैं तुम्हें आप समर्पित करता हूँ। धरती पर बिखरा हुआ प्राकृतिक मनोरम सौंदर्य केवल मैंने देखा और अनुभव किया। मैंने ही इस सुंदरता का भोग किया है तथा इसकी हृदय में अनुभूति की है और मुझे बहुत बड़ा इसका सुख मिला है। मैं इस अद्वितीय अनुभूति से इतना भावुक और विहल हो गया हूँ कि ये धरती, ये मैं यह सब तुम्हें सौंप रहा हूँ। कवि का कहना मतलब जो सौंदर्य मैंने देखा है ये धरती, वहाँ मैं वो समुच्च सौंदर्य और समस्त मेरी सुंदर अनुभूतियाँ तो मैं समर्पित करता हूँ। देखिए इसकी कुछ विशेष बातें। प्रकृति से तादात्म्य की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। प्रकृति उदारता से हमें जो कुछ देती है वह वस्तुतः है हमारे लिए बहुत कुछ है। प्राकृतिक पदार्थों का बिंबात्मक प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। अनुप्रास मानवीकरण प्रयोक्त अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्दावली सरस एवं भावों के अनुकूल है। और इस कविता का अंतिम अंश देखिए, भीतर जगह दाता का क्या कहते हैं कवि। एक स्मृति से मन पूत हो आया, एक श्रद्धा से आहूत प्राणों ने गाया, एक प्यार का ज्वार दुर्निवार बढ़ आया, मैं डूबा नहीं उमड़ा उतराया, फिर भीतर दाता खिल आया, हंसा हंसकर तुम्हें बुलाया। लो यह स्मृति, यह श्रद्धा, यह हंसी, यह आहूत स्पर्श पूत भाव, यह मैं, यह तुम, यह खिलना, यह ज्वार, यह प्लवन, यह प्यार, यह अड़ूब उमड़ना, सब तुम्हें दिया, सब
तुम्हें दिया। पूत पवित्र, पूत का अर्थ पवित्र, आहूत का अर्थ आमंत्रित, दुर्निवार जिससे रोका ना जा सके, प्लवन तैरना या बहना। प्रस्तुत अवतरण आगे की कविता भीतर जगह दाता से लिया गया है और इस अवतरण में कवि ने प्राकृतिक परिवेश से आत्मीयता रखते हुए उसे प्रकृति से जो कुछ मिला है वह सब उसे अर्पित करना चाहता है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि सागर एवं धरती की उदारता को देखकर, इसकी उदारता एवं सुषमा का स्मरण कर मन पवित्र भाव से भर गया है। एक पवित्र श्रद्धा से आमंत्रित प्राणों ने इसके यश का गान किया। हृदय में इसके प्रति प्यार का प्रखरता से उमड़ने वाला ज्वार उमड़ आया। मैं इस प्यार के ज्वार में डूबा नहीं, अपितु उसमें उमड़ता उतरता हुआ उसके अंदर तक गया, हार्दिक भाव से भर गया। इस तरह उदार भावों के आवेश में मैंने प्रसन्नता का बड़ा ही अद्भुत अनुभव किया। प्राकृतिक सुंदरता को अपने पास बुलाया। जब ये प्रकृति इतना कुछ देती है तो हमें भी कुछ देना चाहिए, ऐसा मेरे मन में भी विचार आया। इसी भाव से कवि कहता है कि लो, मैं अपनी स्मृति, श्रद्धा, हंसी तथा प्राणों का आहूत पवित्र भाव, हार्दिक प्रेम स्पर्श सब कुछ, हे धरती, हे प्रकृति, मैं तुम्हें अर्पित करना चाहता हूँ। प्रकृति का खिलना, ज्वार, जल प्रवाह बढ़ना, प्राकृतिक सुषमा को लेकर हृदय में प्रेम भाव का उमड़ना, उसमें डूबना और आनंदित होना आदि सब कुछ मैं तुम्हें देता हूँ। सब कुछ दे चुका हूँ और तुम्हारी उदारता देखकर मेरे हृदय में भी उदारता का भाव जागा है। अस्तु, यानी वास्तव में ये सब कुछ तुम्हारा देवा तुम्हें समर्पित है। हे प्राकृतिक सौंदर्य, हे धरती, तुम्हारी उदारता, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मेरा मन बहुत ही अभिभूत हो गया है। वो समस्त सौंदर्य के भाव मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। इस प्रकार इस कविता में जो कुछ विशेष बातें हैं वो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक परिवेश के प्रति कवि का आत्मीयता का भाव व्यंजित हुआ है। हृदय में उदारता के भाव जागृत होने से प्राकृतिक वातावरण बड़ा सुरम्य और सुंदर लगता है। कवि अपने प्राय का भेद मिट जाता है। कवि इस सौंदर्य के प्रति बहुत अधिक आकर्षित है। कवि का व्यष्टिवादी चिंतन विचारणीय है। तीसरी बात है प्रति इन पंक्तियों में प्रतीक एवं अप्रस्तुत विधान एकदम कवि का मौलिक है, वास्तविक है, नवीन है और इन पंक्तियों में अनुप्रास, रूपातिशोक्ति एवं पर्यायोक्त अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और कवि की भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी है। इसी साथ भीतर जगह दाता कविता की व्याख्या को यहीं विराम देता हूँ और शेष अगले वीडियो में कवि की जो शेष कविताएं हैं, सांप के प्रति और यह दीप अकेला आदि कविताएं लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।